जो हमारे जो शिक्षण विज्ञान और कला, शिक्षण जो है विज्ञान के रूप में भी है और कला के रूप में भी, इसके जो हमारे पास कुछ प्रभाव हैं वो किस 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 चीज़ों पर पड़ सकते हैं। तो जो प्रभाव हम कह सकते हैं कि समाज पर हमारे विज्ञान के तौर पर प्रभाव पड़ सकते हैं, आर्थिक तौर पर पड़ सकते हैं, राजनीतिक तौर पर पड़ सकते हैं, धार्मिक आध्यात्मिक तौर पर पड़ सकते हैं, सांस्कृतिक तौर पर पड़ सकते हैं। किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं? मान लीजिए समाज है, समाज के संदर्भ में अगर हम देखें विज्ञान किस तरह कार्य करता है। समाज क्या है? लोगों की एक सोसाइटी है, कह सकते हैं हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं। तो किस तरह से वो विज्ञान जो है उसको प्रभावित करता है? समाज से संबंधित अगर हम एक सर्वे करते हैं, एक जनगणना करते हैं, जनगणना में क्या एक मृत्यु दर है हमारे पास, एक जन्म दर है हमारे पास। तो उसका हम एक, ये नहीं है कि डाटा एक बार कलेक्ट किया तो उसको तुरंत बाद हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया। उसमें क्या है, हो सकता है हमने अब डेटा कलेक्ट किया और 1 घंटे बाद किसी की मौत हो जाती है, कोई बच्चा जन्म ले लेता है, तो उसमें क्या है वो फ्लक्चुएट करती है। तो उसमें क्या है, जो हमारा रेट है, बर्थ रेट और डेथ रेट, उसके अकॉर्डिंग उसको एक प्रेडिक्शन लेके इस हम 1 घंटे का एवरेज या 1 दिन का एवरेज या 1 वीक का एवरेज इस तरह से निकाल के हम क्या करते हैं, उसको काउंट करते हैं। उसको काउंट करने के बाद समाज में किस तरह से प्रभाव करता है। अगर कोई सरकार कोई स्कीम ला रही है, कोई योजना ला रही है समाज के लिए, तो वो क्या करेगा, हमारा ग्रोथ रेट पे या जीडीपी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। और यही साथ के साथ में हम आर्थिक तौर पे भी कह सकते हैं, वो समाज को और आर्थिक तौर पे दोनों तरह से। राजनीतिक तौर पे भी अगर हम लें तो अगर डेटा कलेक्ट किया समाज से, जीडीपी से, या जो हमारा ये बजट होता है ये आर्थिक तौर पर कह सकते हैं। और जो बजट को लागू कौन करता है, सरकार करती है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें हमारे पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं कि तीनों आपस में एक वैज्ञानिक डेटा के बाद हमारे पास रिजल्ट होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर। धार्मिक तौर पर हम कह सकते किस तरह कह सकते हैं कि विज्ञान कार्य करता है। धार्मिक जो हमारी संस्कृतियां हैं, ये धर्म जो है, धर्म क्या है हमारा, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का एक समन्वय है। कोई भी चीज अगर डिसबैलेंस होती है तो वहीं पे क्या होता है, समन्वय खराब हो जाता है और धर्म एक सही रास्ते से निकल के एक गलत रास्ते, एक कुरूपता की ओर बढ़ने लगता है। जैसे उदाहरण लेते तो एक बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो लगभग 10वीं शताब्दी तक आते आते वज्रयान शाखा में बौद्ध धर्म इतना मतलब खराब हो चुका था कि वो धर्म मानने लायक नहीं बचा। तो इस तरह से हम किस तरह से पता चला है कि उसकी जो कंडीशंस हैं, उसकी जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह खराब हुई हैं। तो वो हमारे पास एक डेटा है। हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, चीज़ों को देखते हैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क लगाकर, उनको सोचकर, उनके जो सिद्धांत हैं उनको सिद्धांतों को देखकर हम क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि हाँ धर्म में ये चीज़ें होनी चाहिए और हमारे धर्म में इन चीज़ों में बदलाव होने की वजह से या आध्यात्मिक तौर पर इन चीज़ों की मान्यताओं के समाप्त होने या बढ़ने से कुरूपता आ गई है और धर्म के समापन हो गया। या कुछ भी चीज़, जरूरी नहीं है धर्म है, कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आध्यात्मिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है, हमारे लोगों की कुछ परंपराओं का एक सीक्वेंस है। समाज के अंदर बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हो सकते हैं, बहुत सारी संस्कृतियों में एक समाज रह सकता है। तो संस्कृति को विज्ञान या कला जो शिक्षण है वो बहुत काफी हद तक प्रभावित करता है। कैसे? संस्कृति की अगर हम बात करें, वही जैसे हमारा आध्यात्मिक या धार्मिक तौर पर है, कुछ परंपराएं अगर हम बात करें, एक मान लो सती प्रथा का हम बात करते हैं, वैसे तो ये कुरीति है, पर अगर हम इसको संस्कृति के उसमें लेके चलते हैं तो हो सकता है मुस्लिम समुदाय में ये चीज ना हो सकता है हिंदू समुदाय में पहले ना होती हो, या हो सकता है अब ये शुरू से ही चलती आ रही हैं। तो क्या है, हम उन परंपराओं को, उन अपनी जो रूढ़ियां हैं, रूढ़ियों को समय के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से उनको डिफ्रेंशिएट करना कि किस टाइम पे स्टार्ट हुई है, किस टाइम पे खत्म हुई है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक तार्किक वो है, एक सर्वेक्षण कह सकते हैं, एक वैज्ञानिक तरीका है, जिसको कैसे सीखते हैं हम, अपना शिक्षण के माध्यम से सीख सकते हैं, जो हमारा आसान बनाता है। आगे एक छोटी सी चीज हमारे सामने आती है, शिक्षण व्यवहार। शिक्षण व्यवहार में क्या होता है, अगर जो हमारी क्लासरूम एजुकेशन होती है, टीचिंग होती है, उसमें क्या होता है, हमारे 3 तरह के तंत्र काम करते हैं, 3 तरह का व्यवहार काम करता है। पहला होता है एक तंत्र शासन मीन्स ऑटोक्रेसी, दूसरा होता है हमारा डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र शासन, तीसरा होता है हमारा हस्तक्षेप रहित शासन। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तीनों चीजें, एक तंत्र शासन का मतलब है एक
जिसमें शासक ओनली एक रहेगा, बाकी सब उसके एक फॉलोअर की तरह काम करेंगे। मीन्स जो क्लासरूम टीचिंग होती है उसमें क्या होता है, टीचर होता है, टीचर का अकेले अकेले का स्वामित्व होता है, वो ही बच्चों को कंट्रोल करता है, वही आगे उनको इंस्ट्रक्शन देता है, उनको इंस्पायर करता है, प्रेरणा देता है, उनको उनका मार्गदर्शन करता है। तो बच्चे जो होते हैं वो टीचर को ही फॉलो करते हैं। और जो शासन सत्ता होती है कहीं ना कहीं राजनीति जो करता है वो जो राजा होता है वो एकमात्र होता है, वो कौन होता है, शिक्षक होता है। दूसरी उसमें क्या, दूसरी कंडीशन में लोकतंत्र शासन में क्या होता है, हमारे पास जो टीचर होता है और जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे का समन्वय करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने कुछ रिस्पॉन्स दिया, बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, फिर टीचर ने उसका जवाब दिया, उसके विचारों को समझाया, फिर दोनों में क्या है, फिर टीचर ने दोबारा से उसको इवेलुएट किया। तो इवेलुएट करने के बाद फिर कोई अगर कमी लगती है टीचर ने फिर उसको समझाया। तो ये क्या है, दोनों का एक मिला हुआ तंत्र है। ठीक है, इसको जैसे हमने पढ़ा था पेडागोजिकल कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं एंड्रागोजिकल का एक पार्ट कह सकते हैं, एंड्रागोजिकल का भी। आगे हस्तक्षेप रहित लेसे फेयर मीन्स इसमें होता है जो टीचर होता है वो स्टूडेंट को मित्र की तरह, एक दोस्त की तरह कार्य करता है, आपस में मिलजुल के एज ए टीम मेंबर, एज ए ग्रुप लीडर या एज ए ग्रुप मेंबर, हाँ, एक हम टीम बना सकते हैं। टीम में हम क्या करते हैं, एक टास्क देते हैं आपस में, और हम एक दोस्त की तरह है, बिल्कुल फैमिलियर हो गए स्टूडेंट के साथ, तब हम कार्य करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, हस्तक्षेप रहित। मीन्स उसका निजी जो लाइफ है, स्टूडेंट की जो निजी लाइफ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम आपस में एक एज ए टीम मेंबर काम करते हैं, और वही हमारे एक फैमिली की तरह हम काम होता है, कंडीशन होती है।